दो भाइयों की बड़ी सुंदर कथा याद आती है मुझे। एक गांव में ये दो भाई थे, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। महाराज बड़े वाले की शादी हो गई तो जो भाभी उसकी जो पत्नी आई तो देवर खूब सेवा करता था खूब। लेकिन आजकल क्या है, रोटी बनाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, खाना बनाने की, भोजन बनाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 2 महीने 4 महीने 6 महीने हो गए तो पत्नी बोली ये चीज को छोटे वाले को अलग कर दो, छोटे वाले को अलग कर दो। सारे दिन रोटियां बनाने पड़ती हैं, सारे दिन मुझे सारी व्यवस्था करने पड़ती है, मेरी बस की बात नहीं है सब करना, इसे अलग करो। अब बड़े भैया बोले छोटे वाले से लाला अब तुम अलग अलग हो जाते हैं हम, और बंटवारा तो होना ही, आज नहीं होना है तो कल होना है। छोटा वाला बोला और भैया कोई बात नहीं, जैसे चाहे वैसे बंटवारा कर दो। हाँ, घर में एक कम्बल था, एक भैंस थी, ये कम्बल एक भैंस। छोटा वाला बोला भाई भैया जैसे चाहो वैसे बंटवारा करो। तो बड़ा भाई बोला बोले एक काम कर बेटा, जो भैंस का आगे का भाग तेरा और पीछे का भाग मेरा। हाँ, दिन में कंबल तेरा और रात में कंबल मेरा, ठीक है गो काम। दिन भर न्यार खिलावे, दिन भर चारा खिलावे, पानी पिलावे, और शाम को भैया बाल्टी लेकर के जाए इतनी बड़ी, और दूधिया को बुला करके ला बेटा 70 रुपए लीटर। हाँ 70, पौने 70 भी नहीं। हाँ, आजकल बुरा मत मानना, जो भैंस बंधी हुई है वो घर वाले की भैंस नहीं है, वो दूधिया की भैंस है महाराज, दूध वाले की। हाँ, घर में भैंस ले रखी है आपने। अरे महाराज 1 लाख की भैंस अभी हमने ली है। हाँ, भिवानी मंडी गए थे, वहां से लेकर के आए हरियाणा से महाराज, 19 भैंस है, उसके न्यू सींग है, उसके करनाल से लाए हैं, वहां से लाए महाराज। 7 लीटर दूध देती है, लेकिन 7 लीटर में से आप कितना पीते हो ये पूछो। महाराज हम तो नहीं पी पाते, दूध ये ले पाते। कभी कभी लीटर खाली बच जाता है ना, तो ये भी नहीं कि नहीं बोले भैया और चिंता मत करो, शाम को हम उसका पूरा कर देंगे। और महाराज वो दूध का जो धोवन होता है ना, बोले इससे चाय बना लो। आप बताओ भैंस आपने अपने लिए ली है कि दूधिया के लिए ली है? क्योंकि लोभ इतना है, बोले 70 रुपए लीटर, 70 का गुना 7 में कर दो, 70 का गुना 14 में कर दो महाराज, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा हाय, पैसा हाय, पैसा हाय। लेकिन बड़ा वाला भाई रोज दूध निकाल ले, रोज शाम को। देखो दिन में चाहे कितनी भी ठंडी पड़े, दिन में तो हम लोग गुजारा कर ही लेते हैं, कंबल की रजाई की आवश्यकता तो रात में होती है ना। हाँ, रात में होती है। लेकिन संयोग से आप जैसे कोई सज्जन ने, रमेश भाई साहब, सैग सगाई और भेद चोरी है, संबंध भी होते हैं तो एक दूसरे के द्वारा तो होते हैं, सैग सगाई भेद चोरी। आप किसी सज्जन ने और छोटे वाले का विवाह करा दिया, बोले भैया छोटा वाला मेहनत बहुत करता है, चलो इसका विवाह करा दो। और उसकी भी पत्नी आई, वो थोड़ा सा तेज आई। पति सीधा होता है तो पत्नी तेज होती है, और पत्नी तेज होती है तो पति सीधा। और महाराज दोनों ही सीधे मिल जाए तो महाराज पूरे घर को लोग लूट के ले जाए। कभी कभी मन में ऐसा लगता है कि भाई दोनों को दोनों एक से नहीं होना चाहिए, एक थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए। हाँ, लाइट होती है ना, लाइट एक, उसमें एक अर्थ होता है, एक करंट होता है। हाँ, आप दोनों ही अर्थ बन जाएंगे तो भी लाइट नहीं जलेगी, और दोनों ही करंट बन जाएंगे तो भी लाइट नहीं चलेगी, लाइट फोल्ड हो जाएगी। इसलिए एक अर्थ हो, एक करंट हो, दोनों लड़ेंगे। हाँ, बोलो राधे 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 राधे। छोटे वाले की पत्नी ने देखा कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ, सारे दिन तुम घास खिलाते हो, चारा लेके आते हो, बरसी लेके आते हो, सारे दिन पानी पिलाते रहते हो, दूध मिलता है थोड़ा बहुत नहीं? बोला हमारा बंटवारा हो चुका है, भैंस का आगे का भाग बड़े भैया का। तुम तो पागल हो। पत्नी बोली बोले काम करो, आगे का भाग तुम्हारा है ना भैंस का? बोले हाँ। बोले भैया जब दूध निकालने के लिए जब बैठे भैंस के नीचे, तो तुम भैंस के मुंह में डंडा मार देना। हाँ, और भैया दूध निकालने के लिए जैसी भैंस के नीचे बैठे, छोटा वाला गया और छोटे वाले ने भैंस के मुंह में डंडा मारा, और भैंस भिजकने लगी, भैंस भाग गई। बड़ा भाई बोला भाई तू क्या कर रहा है?
अरे भैंस भजक रही है, भैंस भग रही है। भैया आगे का हिस्सा मेरा है, आगे का भाग मेरा है, जैसे चाहूं वैसे मैं अपना भाग को यूज कर सकता हूं। अब पत्नी पढ़ी लिखी थी, थोड़ा अंग्रेजी पढ़ करके आई थी, तो वो अंग्रेजी में ऐसे वो ऐसे अंगूठा करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हैं? आई लाइक यू, हैं? आई लाइक यू। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपने काम बढ़िया किया है, बहुत सुंदर, क्या बात, आप इसमें पास हो गए। बोले हम क्या करें? बोले कंबल को भगोने में डाल दो। पानी भर करके उस कंबल को पानी में गला दिया। शाम को जब कोहरा पड़ने लगा तो बड़े भैया बोले, लाला हमारा कंबल ला के देना। बोले ये पड़ा है भगोने में, निकाल लो पानी में। अरे तू पागल है क्या, तूने कंबल ये पानी में डाल दिया है। बोले भैया दिन में कंबल मेरा है, मैं जैसे चाहूं वैसे उपयोग करूं, आपको ओढ़ना है तो सुखा लो। फिर क्या होता है, पंचायत जुड़ती है। आजकल मैं बता दूं, ध्यान देना, आप अपने घर में जैसे चाहो वैसे बंटवारा कर लेना, लेकिन पंचायत मत बुलाना।